ये कौन सा तालिबान है भैया? कानपुर में जो रिक्शा वाले को मारा गया, इंदौर में चोरी वाले को मारा गया। बात करना चाहिए कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल, बात करनी चाहिए इंदौर की तो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। को आप कहते गोबर पात्रा, जिसको 5 ट्रिलियन अब नहीं पता है, जो इकोनॉमी की बात कर रहा था, 5 ट्रिलियन पिछवाड़े में घुस गया। वो बाबा रामदेव कहाँ गया? जो 200 करोड़ रुपया गाँव को देने वाला था, अमेरिका और ब्रिटेन बनाने वाला था, वो भरवागिरी करने वाला एक साजिश करता, जो आधुनिक भारत को, जब विश्व में तीसरी महाशक्ति थी, अन्ना हजारे कहाँ मर गया? आप लोगों ने कभी अन्ना हजारे के घर पर जाके सवाल पूछा? अन्ना हजारे की भी फटती है, आपकी भी फटती है। ये वही किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। जब ये दूसरी पार्टी की सरकार थी तब आंदोलन कर रहे थे, तब राजनाथ सिंह जी कहते थे अरे ये तो भगवान आए हैं, मुझे जीव ही पता चला मैं ये चला आया। आज उसको क्या कह रहे भाजपा के नेता? खालिस्तानी कह रहे, मवाली कह रहे, भरवे कह रहे, शराबी कह रहे। तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, भगत सिंह ने कहा कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत किसने बनाया? वहाँ के मुसलमानों को हथियार थमाए, किसने हजारों मैट्रिक टन हथियार दिए, किसने पैसे दिए? जानबूझकर अमेरिका ने रसिया के खिलाफ एक साजिश के तहत वहाँ के युवाओं को, जिनको रोज़गार देना था, उनको हथियार थमाया और मुस्लिम आतंकवाद करार दिया। ढोंगी अपराधनाथ के रावण राज में, गुंडा राज में, जो ढोंगी अपराधनाथ खुद ही एक गुंडा मवाली है, वो गैंगस्टर की भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन सत्ता में बैठकर जिस संविधान की उसने कसम खाई, जिस संविधान की रक्षा की बात की, आज सिर्फ गुनाह इतना सा है कि उन्होंने ढोंगी अपराधनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। वही अमिताभ ठाकुर जी हैं। जब मुलायम सिंह जी की समय में जब इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो तमाम भाजपा आरएसएस के लोग और भाजपा आईटी सेल के लोग, मीडिया के लोग इनको हीरो बना रहे थे। आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी है। ये वजह हो गई सर कि आज उनको अरेस्ट किया जा रहा है, आतंकवादी की तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। बेहद शर्मनाक है जिस तरीके के व्यवहार किए गए। घोषणा के बाद घरों में नज़रबंद किया गया, पुलिस ज़बरदस्ती घर से उठा कर ले गई, मारते हुए, पीटते हुए। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा, नूतन ठाकुर ने, कि उनके जान को खतरा है। जिस तरीके से कमलेश तिवारी, जो ढोंगी अपराधनाथ के से ऊपर था, लेवल का चीज़ था, जो वहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना था, उनके परिवार के लोग कह रहे थे जिस तरीके से कमलेश तिवारी को हत्या कराई गई, उसी तरीके से अमिताभ ठाकुर जी की भी हत्या कराई जा सकती है। इसमें निस्संदेह उन्होंने खुद स्वीकार किया है इस बात को। और जानबूझकर उत्तर प्रदेश के पुलिस, आप समझिए, ढोंगी अपराधनाथ के पालतू कुत्ते की तरह उसका रखैल बनकर, उसकी कठपुतली बनकर कार्रवाई कर रही है। हम पूछना चाहते हैं उन पुलिस अधिकारियों से, आपका खून उस समय क्यों नहीं खौला? आपका खून उस समय पानी क्यों था जब आपके एक पुलिस अधिकारी को पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मारा गया, पीटा गया भाजपा नेता भदौरिया के द्वारा? जब उसकी वीडियो लीक हुई कि साहब ये तो भदौरिया है, बम गोला बारूद लेके आया, तब उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस वालों का खून नहीं खौला। क्या आप इसी तरीके से पिटते रहोगे? योगी जी तो कर सुशासन की सरकार है, गुंडे बाज है, फिर ये कौन लोग हैं सर? ये आपके रिश्तेदार हैं, ये भाजपा के रिश्तेदार हैं, ये आरएसएस वालों के रिश्तेदार हैं। आपकी रिश्तेदारी है ना। आप वही बात तो पूछा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नंबर 1 कहते, किस हिसाब से नंबर 1 है? महिला की साड़ी खोलने में नंबर 1, अरे फिर विकास में नंबर 1। महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई, रात में हिंदू धर्म के विपरीत लाश को मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। 18 दिन तक वहाँ की पुलिस FIR दर्ज नहीं की। आपने देखा होगा, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और किस तरीके से खेल खेला गया, इसमें नंबर 1 है। अधिकारी को चुनौती दे रहे हैं, कैसे? शर्म नहीं आती तुम्हें? पत्रकारिता करते हो या भाजपा की मुद्रागिरी करते हो? अरे आप लोग तो आवारा कुत्ते से भी गए गुजरे हो। कम से कम कुत्तों से तो सीखो कि जो कुत्ता रोटी खाता है मालिक का, उसकी वफादारी करता है। आप सीखो।
ये वही किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। जब ये दूसरी पार्टी की सरकार थी तब आंदोलन कर रहे थे, तब राजनाथ सिंह जी कहते थे अरे ये तो भगवान आए हैं, मुझे जीव ही पता चला मैं ये चला आया। आज उसको क्या कह रहे भाजपा के नेता? खालिस्तानी कह रहे, मवाली कह रहे, भरवे कह रहे, शराबी कह रहे। तो आप लोगों को नहीं दिखेगा। मतलब ये पैमाना नापने का क्या है आप लोगों का? बताओ ना आप जिस तरीके कि अमिताभ ठाकुर का बहुत सारे मामलों में नाम था, इसी वजह से। अरे नाम वाम कहीं कुछ नहीं था। नाम क्या था कि उसने ढोंगी अपराधनाथ, जो उत्तर प्रदेश का गुंडा मवाली मुख्यमंत्री है, जिस पर कई धाराओं में मामले दर्ज थे, जो मुख्यमंत्री बनते ही अपने आरोप को ये पाक साफ कर लिया। तो आपने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं जब देखेंगे, छात्र नौजवानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जो शिक्षक के लोग हड़ताल किया था उन लोगों का हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो उत्तर प्रदेश में कहीं से कानून व्यवस्था नहीं है, गुंडा राज है, रावण राज है, जंगल राज है, राम राज है, राम राज। फिर वही बात, राम राज्य में प्रजा के कहने से राजा अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर देता था, वो और उसको राम राज कहते। राम राज इसको नहीं कहते कि जो नहीं कर रहे हैं अपने आप को राम राज्य है ये पूरा उत्तर प्रदेश। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार हैं, अपने मियाँ मिट्ठू हो रहे। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भोली भाली जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये जिस तरीके से कर रहे हैं ये सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला की साड़ी खोलने में, महिलाओं की बलात्कार करने में, ओमपुरी की गाल की तरह सड़क बनाने में। उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से पूरे भारत में विज्ञापन लगाने में। कहावत है, एक बात बताइए, स्नो पाउडर लगा लेने से गधे को कितना भी मेकअप कर दीजिए तो गधा शेर हो जाएगा? गधा गधा ही रहेगा। योगी जी का पूरे देश भर में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कैसे? कहाँ डंका बज रहा? पूरे देश भर में होर्डिंग लगा के प्रचार। बंगाल में कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश विनाश का नाम आप लोगों ने विकास रख दिया, बेरोजगारी का नाम आप लोगों ने नौकरी रख दी, गरीबी का नाम आप लोगों ने अमीरी रख दी। तो इससे काम तो चलेगा नहीं। नाम बदलने से अगर विकास होता तो लखनऊ का नाम रख दीजिए लंदन, क्यों नहीं रख दे रहे? लंदन रख दीजिए। तो क्या उत्तर प्रदेश? अरे सुन तो लो, नाम बदलने नाम बदलने में तो ये अपना नाम बदल लिया। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ कर लिया, गोरखपुर के महंत बनने के लिए अपने बाप को ही बदल लिया। ये तो जो भाजपा के लोग हैं, जरूरत पड़ने पर गधे को बाप कह दें। फिर मर्यादा कौन है? अरे अवैधनाथ कौन है? अवैधनाथ है, अवैधनाथ हैं। कौन, किसने कहा कि अवैधनाथ हैं? ये लोग कालनेमी राक्षस की तरह है, रावण कौरव और कंस की तरह है, जो भगवा वस्त्र पहनकर। देखिए, रामायण और धर्म, कोई भी धर्मशास्त्र सीखने का मौका देता है। मारीची आया हिरन बनकर, रावण आया साधु का वेश पकड़कर, भगवा वस्त्र पहनकर, और कालनेमी राक्षस जो आया वो भी साधु का वेश पकड़ कर आया। अगर रावण भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। अगर कालनेमी भगवा वस्त्र नहीं पहनता तो हनुमान जी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर पाता। अरे सर, ये लोग राक्षस थोड़ी, आप बार बार राक्षस हिंदू हितैषी है, क्या सी बात करते हैं? अमिताभ ठाकुर क्या है? अरे अमिताभ ठाकुर क्या है? नपुंसक हिजरो। बंद करो अपनी दुकानदारी। तुम लोगों ने ड्रामा कर रखी है, हिंदू हितैषी है। जिस आदर्श नगर में दिल्ली जलाने की कोशिश हो रही थी वो SHO हिंदू नहीं है, चंद्र प्रकाश भारद्वाज हिंदू हितैषी है। वो बहन मनीषा हिंदू नहीं है। जिस महिला की साड़ी खोली गई, ये सारे भाजपाई धृतराष्ट्र की तरह देखते रहे, वो हिंदू नहीं है। जो IPS अधिकारी को मारा गया एटा में, वो हिंदू नहीं है। जो महंगाई, फिर अबे दलालों भरवों सीखो। महंगाई से मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई प्रभावित हो रहे हैं। गैस सिलेंडर क्या हिंदुओं के लिए महंगा नहीं हुआ? डीजल पेट्रोल हिंदुओं के लिए महंगा नहीं हुआ? जिन बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, क्या वो बच्चे हिंदू नहीं है? हिंदू हैं। इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हिंदू खतरे में है। आप लोग समझ नहीं रहे, ये हिंदू खतरे में तो है ही है। तो ये हिंदू खतरे में नहीं है। तालिबान बना देंगे मुसलमान। देखिए, अरे सुन तो, मीडिया बात करिए। कितने साल से पत्रकारिता करते हो? कितने साल से करते हो? 6 साल। आपके हलक में भाजपा का पैसा इसलिए दिखाई देता है। इस्लाम अगर आतंक का नाम होता तो अरब में और इंडोनेशिया में आतंकवादी होते सबसे ज़्यादा। अफ़गानिस्तान में एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत किसने बनाया? वहाँ के मुसलमानों को हथियार थमाए? किसने हज़ारों मैट्रिक टन हथियार दिए? किसने पैसे दिए? जानबूझकर अमेरिका ने रसिया के खिलाफ एक साजिश के तहत वहाँ के युवाओं को, जिनको रोज़गार देना था, उनको हथियार थमाया और मुस्लिम आतंकवाद करार दिया। इसके पीछे अब समझिए, अफ़गानिस्तान में जो
कच्चे खाद्य सामग्रियां हैं और भी कई चीज़ें हैं। आपने इराक की भी घटना देखी होगी। इराक में अमेरिका डॉलर जब गिरने लग गया दिनार के मुकाबले, तो वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सीरिया का वही हाल है। तो इसके पीछे वर्ल्ड के कुछ ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व जो ये करते। आप इंडोनेशिया में हिंदू तो 2% है, कैसे सुरक्षित है बताओ आप हमें। योगी जी तो कह रहे हैं, अरे फिर योगी जी, तालिबान मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लो। खुद ये भगवा तालिबानी है। ये कौन सा तालिबान है भैया? कानपुर में जो रिक्शा वाले को मारा गया, इंदौर में चोरी वाले को मारा गया। बात करना चाहिए कानपुर की तो पहुंच जाते हैं काबुल, बात करनी चाहिए इंदौर की तो पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक बात बताओ ना कि कानपुर की घटना, दिल्ली आदर्श नगर की घटना, संसद लोकतंत्र के मंदिर के बाहर की घटना जहां संसद मार्ग पर हुए, दिल्ली दंगे हुए, कपिल मिश्रा, ये सब, अनुराग ठाकुर, प्रवेश सायम सिंह वर्मा, जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा रहा था, आईएसआई का एजेंट होने का आरोप दिल्ली विधानसभा में लगा रहा था, उस कपिल मिश्रा से प्रधानमंत्री की पतलून गीली हो गई। क्यों नहीं कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होती? उसकी बात नहीं करोगे। अरे सुन तो लो बात, राजनीति मिल सकता है सर, दिक्कत कहाँ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, सीखो तो सही। तालिबान अफगानिस्तान से कुत्ते का रेस्क्यू हुआ, वो दिखाओगे? वो जीजा लगता है कि फूफा लगता है, रिश्तेदारी है, हैं? कुत्ते ज़रूरी थे कि इंसान ज़रूरी था? आपको नहीं दिखा? दरभंगा की वो 13 साल की बेटी जो बीमार पिता को फरीदाबाद से साइकिल से लेके गई, आपको फिर बात किया गया ना, प्रधानमंत्री खुद। अरे बेशर्मो, कितने लोगों मर गए, पूछो जाके उनसे जिनका सुहाग गुजर गया, जिन बच्चों से माँ बाप का साया चला गया, पूछो जाकर उनके माँ बाप से जिनके बच्चे चले गए, वो नहीं पूछोगे? प्रधानमंत्री सम्मानित किए कि नहीं उनको, ये बताइए। बात की है फोन से उस लड़की से, खुश होइए ना सर। अरे बेशर्मो, शर्म करो, जाके सम्मान करो। बिहार में उन 17 जिलों में जहां बाढ़ आया हुआ है, निकालो जन आशीर्वाद यात्रा। वहां क्यों नहीं निकाल रहे? पहली लहर ट्रंप की गुलामी में फैला, दूसरी लहर चुनाव के दौरान फैली, तीसरी लहर जन आशीर्वाद से फैलेगी। प्रधानमंत्री को चिंता है देश की? प्रधानमंत्री को WHO ने कहा, जब पूरे WHO ने कहा कि संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी और तारी पार घर घर रंगा बिल्ला दोनों पर्चा बांट रहा था। ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। शिवराज सिंह चौहान की 23 मार्च तक सरकार बनाई गई, 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा दिया गया। आप लोग हिंदू धर्म की बात कहते। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाई गई, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो नरेंद्र मोदी की तरह, दाढ़ी वाले बाबा की तरह ताली थाली पिटवा लेते। ताली थाली पीटना कोई मर्दों की निशानी है, दरिद्रता की निशानी है थाली बजाना। आप समझिए, खाली बर्तन नहीं बजाना चाहिए हिंदू धर्म में। ये तो घोर अनर्थ कर दिया, हिंदू धर्म का मजाक बना दिया, हिंदू धर्म को नफरती धर्म बना दिया। हिंदू धर्म 84 लाख, हमारा धर्म 4 चीज़ों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 84 लाख जीव का भरण पोषण कैसे होगा? चिटियों को भोजन कैसे मिलेगा? मछलियों को कैसे मिलेगा? कुत्तों को कैसे मिलेगा? गाय को कौन खिलाएगा? पक्षियों को कौन खिलाएगा? इस बात की गारंटी देता हमारा धर्म। जी भी तो कह, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी बार बार नारा दे रहे हैं, फिर आप प्रॉब्लम क्या है? अब तो सबका विश्वास और बात कर दी गई, सबका विश्वास भी होगा और सबका प्रयास भी चाहिए। यही प्रयास है। एक चूड़ी बेचने वाले को धर्म के नाम पर मारिए, एक रिक्शा वाले को धर्म के नाम पर मारिए, एक धर्म विशेष को काटे जाएंगे का नारा लगाइए। जब मजार तोड़ने आया, रोकने वाले SHO जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो हिंदू धर्म की रीढ़ हैं, उनको सस्पेंड कर दीजिए। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वर्तमान में जो IG थे, वो क्षत्रिय समाज से हैं, जिस समाज से भगवान राम आते हैं। क्या उनको जबरन उनके साथ आतंकवादियों की तरह सलूक किया जा रहा था? ऐसा बर्ताव करना चाहिए। कहना चाहते हो एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? सभी धर्मों के खिलाफ, सभी जातियों के खिलाफ। यही सोचना होगा 135 करोड़ आबादी को। इनका एजेंडा क्या है? ये आपस में एक दूसरे से लड़ा कर तालिबान के नाम पर देश बेच रहे, इसकी चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बेच क्या रहे? ये कौन बनाया? ये तो बताओ प्रधानमंत्री जी। आपने एक भी संस्था नहीं बनाया। चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है क्योंकि देश आर्थिक तंगी से। अरे सुन लो, आप शादीशुदा हो जी? हैं? शादीशुदा हो? अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो उसका इलाज कराओगे या दूसरे को सौंप दोगे? अरे बताओ ना पत्रकार जी, शादीशुदा हो ना? अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ किसी कारण बस, तो इलाज कराओगे या दूसरे को दे दोगे? प्रधानमंत्री से पूछो कि संस्थाएं अगर नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पर
मंत्रियों को हटाया ना जाना चाहिए, राज्य मंत्रियों को हटाना जाना चाहिए, खर्चे में कटौती करना चाहिए, मंत्रिमंडल में कटौती करना था। क्या लॉजिक समझाते हो? विकास कैसे होगा जनता का, फिर कटौती होगा तो सर? विकास तो इसी में होगा कि आप अपने चाचा को मंत्री बना दो, अपने नाना को बना दो, अपने दादा को बना दो, और उसको नाम दे दो भारतीय मैत्रीकरण योजना, अपने मित्रों को दे दो जो चुनावी फंड में चंदा देता हो। आज ये आलम है देश में कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है तो भाजपा नेताओं की सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, अगर हाउस कीपिंग में सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है तो ये भाजपा नेताओं की ज़रूरत है। मोदी गब्बर टैक्स जो नेशनल हाईवे पर इनका बस नहीं चलता, आप घर से बाहर निकलोगे वहीं टोल प्लाजा लगा दें, वो भी भाजपा नेताओं के हैं। कहीं कोई भी कर्मचारी या कुछ भी हो, आरएसएस से समर्थक लोग ही हैं। आरटीआई में ये बात खुलासा है, सुनो पत्रकारिता करते हो, बरवागिरी मत करो कि बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटो। संदीप पात्रा जिसको आप कहते, गोबर पात्रा, जिसको 5 ट्रिलियन अब नहीं पता है, जो इकोनॉमी की बात कर रहा था, 5 ट्रिलियन पिछवाड़े में घुस गया। वो बाबा रामदेव कहाँ गया जो 200 करोड़ रुपया गाँव को देने वाला था, अमेरिका और ब्रिटेन बनाने वाला था, वो बरवागिरी करने वाला एक साजिशकर्ता जो आधुनिक भारत को, जब विश्व में तीसरी महाशक्ति थी, अन्ना हजारे कहाँ मर गया? आप लोगों ने कभी अन्ना हजारे के घर पर जाके सवाल पूछा? अन्ना हजारे की भी फटती है, आपकी भी फटती है।